नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग फैक्ट पायनियर हिंदी चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है, गुस्सा यानी एंगर। हम सब कभी न कभी गुस्से का सामना करते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम उस गुस्से को कैसे संभालते हैं। अगर हम अपने गुस्से को सही तरीके से कंट्रोल करें तो जिंदगी काफी आसान हो सकती है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 पावरफुल टिप्स जो आपको गुस्से को मैनेज करने में मदद करेंगे और आपको एक शांत और संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें और हर टिप को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, टेक अ डीप ब्रेथ। सांस लें और अपने गुस्से को कंट्रोल करें। जब भी आपको गुस्सा आए, सबसे पहला स्टेप होता है अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करना। एक गहरी सांस लेने से आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आप शांत हो रहे हैं। यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि ब्रीदिंग टेक्निक्स से बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है। उदाहरण, मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपको बिना वजह डांट रहा है। आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 मिनट के लिए अपने आप को कंट्रोल करके गहरी सांस लें तो आप बेहतर तरीके से सिचुएशन का सामना कर पाएंगे। टिप नंबर 2, थिंक बिफोर यू स्पीक। बात करने से पहले सोचें और अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। गुस्से में हम अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो हम सच में नहीं कहना चाहते। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप गुस्से में हैं, तो पहले अपने शब्दों को थोड़ा समय देकर सोचिए। उदाहरण, आपको ऐसा लगता है कि आपका दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है। गुस्से में आप उसे कुछ भी बुरा बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर सोचते हैं कि हो सकता है उसका दिन खराब हो, तो आपका जवाब भी ज्यादा सकारात्मक होगा। टिप नंबर 3, वॉक अवे। गुस्से में वक्त लेने के लिए सिचुएशन से दूर चलें। जब भी आपको लगे कि आपका गुस्सा अनकंट्रोल हो रहा है, तो सिचुएशन से कुछ देर के लिए दूर चले जाना ही बेहतर होता है। जब आप थोड़ी देर के लिए दूर होते हैं, आपको उस वक्त अपने गुस्से को प्रोसेस करने का समय मिलता है। उदाहरण, मान लीजिए आप घर पर फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं और किसी छोटी बात पर आपको गुस्सा आ गया। अगर आप तुरंत टेबल से उठकर थोड़ी देर के लिए अपने रूम में चले जाते हैं, तो जब आप वापस आएंगे तो माहौल भी शांत हो चुका होगा और आपका गुस्सा भी। टिप नंबर 4, यूज ह्यूमर टू डिफ्यूज। माहौल को हल्का करने के लिए थोड़ा मजाक का सहारा लें। गुस्सा तब ज्यादा होता है जब हम सिचुएशन को काफी सीरियसली लेते हैं। अगर आप थोड़ा ह्यूमर शामिल करें तो माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका मजाक किसी को हर्ट न करे। उदाहरण, आप अपने सहकर्मी से नाराज हैं क्योंकि उसने काम गलत तरीके से किया। आप सीधे गुस्सा करने के बजाय थोड़ा हल्का मजाक कर सकते हैं, जैसे, अच्छा हुआ तुमने ये किया, वरना हम सब इतने रिलैक्स नहीं होते। इससे समस्या पर फोकस कम होगा और सॉल्यूशंस पर ज्यादा। टिप नंबर 5, आइडेंटिफाई द ट्रिगर। गुस्से के पीछे का कारण खोजने की कोशिश करें। अक्सर हम अपने गुस्से का असली कारण नहीं समझ पाते। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें हैंडल करने के लिए बेहतर तरीके सोच सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपको ट्रैफिक में बहुत गुस्सा आता है। इसका असली कारण हो सकता है आपके दिन की स्ट्रेस या फिर किसी और काम का लोड। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को थोड़ा और मैनेज कर सकते हैं। टिप नंबर 6, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रोजाना रिलैक्सेशन टेक्निक्स का अभ्यास करें। रिलैक्सेशन के लिए सबसे बेहतरीन तरीके हैं मेडिटेशन, योग और माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस। ये टेक्निक्स सिर्फ गुस्से को कम नहीं करती, बल्कि आपकी ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती है। उदाहरण, आप रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं या सुबह उठते ही एक शॉर्ट योगा सेशन कर सकते हैं। ये आपको पूरे दिन के स्ट्रेस को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करेगा। टिप नंबर 7, डोंट होल्ड ग्रजेस।
पुरानी बातों को दिल से निकाल दें। बहुत बार हम पुरानी बातों को याद करके ही अपना गुस्सा जिंदा रखते हैं। ये सिर्फ हमें मेंटली और इमोशनली थका देता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके गुस्से और नाराजगी को छोड़कर आगे बढ़ना सीखें। उदाहरण, आपका एक पुराना दोस्त आपसे किसी बात पर झगड़ गया था और तब से आप उससे बात नहीं करते। हर बार उस बात को याद करके आप अपना गुस्सा और स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। इसलिए उस इंसिडेंट को माफ करके नई शुरुआत करना आपके लिए बेहतर होगा। टिप नंबर 8, एक्सप्रेस योर एंगर इन अ हेल्थी वे। अपने गुस्से को कंस्ट्रक्टिव तरीके से व्यक्त करें। गुस्सा तब डिस्ट्रक्टिव हो जाता है जब हम उसे ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब भी आप गुस्से में हैं, कोशिश करें कि आप कूल और कंपोज तरीके से अपनी बात को रख पाएं। आपके पार्टनर ने आपकी कोई बात नहीं मानी और आपको गुस्सा आ गया। इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, आप शांति से कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो तुमने किया उससे मुझे थोड़ा बुरा लगा। इससे आपकी बात भी समझ आएगी और रिश्ता भी बेहतर होगा। टिप नंबर 9, फाइंड सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग। समस्या को ब्लेम करने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। ब्लेम करने से समस्याएं कभी हल नहीं होती। जब भी आप किसी सिचुएशन में हैं, तो ब्लेम करने के बजाय समाधान निकालने पर फोकस करें। उदाहरण, आप अपने सहकर्मी से नाराज हैं क्योंकि उसने प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं किया। गुस्सा होने के बजाय उससे मिलकर एक प्लान बनाएं कि आगे काम कैसे बेहतर हो सकता है। टिप नंबर 10, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। अगर जरूरत लगे तो प्रोफेशनल मदद लें। अगर आपको लगता है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ये आपको प्रोफेशनल गाइडेंस दे सकते हैं और आपको गुस्से से संबंधित समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि आप हर छोटी बात पर गुस्सा कर रहे हैं और अपने रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, तो आप एक थेरेपिस्ट से बात करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। निष्कर्ष, तो दोस्तों, ये थे 10 पावरफुल टिप्स जो आपको गुस्से को मैनेज करने में मदद करेंगे। याद रखें, गुस्सा एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को ज्यादा शांत और बैलेंस्ड बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अमेजिंग फैक्ट पायनियर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।